प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 का 13वां लेसन ए फायर फ्लाई इन माई रूम। मेरे कमरे में जुगनू रस्किन बॉन्ड की ये कविता है। देखिए, चिल्ड्रन, यू मस्ट सेकर्ड ऑफ इंसेक्ट्स। बच्चों, आपको कीड़ों से अवश्य ही डर लगता होगा। डर लगता है आपको कीड़ों से? अगर डर लगता है तो यस वी आर सेकर्ड ऑफ इंसेक्ट्स। हाँ, हमें कीड़ों से डर लगता है। इज देयर एनीवन हु इज नॉट? क्या ऐसा कोई है जो कीड़ों से नहीं डरता? है आप में से कोई ऐसा जो कीड़ों से नहीं डरता? नो, नहीं। डू यू नो देयर इज एन इंसेक्ट विच विल नॉट स्केयर यू? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा कीड़ा भी है जो आपको नहीं डराएगा? जानते हैं आप? अभी तक आपने ये पोएम पढ़ी नहीं है तो आप नहीं जानते हैं। तो आप इसका उत्तर किस तरह से देंगे? वी डोंट नो अबाउट एनी सच इंसेक्ट्स। ठीक है, हम ऐसे किसी कीड़े के बारे में नहीं जानते। विच इज इट? यह क्या है? यह कौन सा है? लेट्स रीड अबाउट इट। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लास्ट नाइट एज आई ले स्लीपलेस। पिछली रात्रि को जैसे ही मैं निद्राहीन अवस्था में लेटा, इन द समर डार्क, अंधेरी ग्रीष्म रात्रि में, विद विंडो ओपन टू इनवाइट ए ब्रिज, मंद हवा को निमंत्रण करने के लिए खिड़की खुली हुई थी। सॉफ्टली ए फायरफ्लाई फ्लू इन। सौभाग्य से एक जुगनू उड़कर अंदर आया। एंड सर्कल्ड राउंड द रूम। और कमरे में गोल गोल घूमा। ट्विंकलिंग एट मी फ्रॉम फ्लोर आर वॉल। फर्श या दीवार से मेरी तरफ टिमटिमाया। आर सीलिंग नेवर लॉन्ग इन वन पैलेस। यहाँ छत से एक स्थान पर अधिक समय कभी नहीं ठहरा। एक स्थान पर मतलब ज़्यादा नहीं ठहरा। बट लाइटिंग अप लिटिल स्पेसिस। लेकिन छोटे छोटे स्थानों को रोशन करते हुए, ए फ्रेंडली प्रेजेंस, मतलब एक मित्रवत उपस्थिति, डिस्पेलिंग द सेटल्ड ग्लूम ऑफ एन अनहैप्पी डे। स्थायी निराशा तथा एक दुख भरे दिन को, उदासी को दूर करता रहा। एंड आफ्टर इट हैड गॉन आई लेफ्ट द विंडो ओपन। और इसके बाद यह चला गया, मैंने खिड़की खुली रखी। जस्ट इन केस इट शुड रिटर्न, कि यह शायद वह पुनः लौटकर आएगा। तो ये अपनी जो कविता है वो पूरी हो गई है। रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। अब देखिए इसके मीनिंग देख लेते हैं। ग्लोसरी, ये देखिए, फायर फ्लाई को क्या कहते हैं? फायर फ्लाई जुगनू। स्लीपलेस, बिना नींद आए, अर्ध निंद्रा में। ब्रीज, मंद हवा। सॉफ्टली, हल्के से। सर्कल, गोल गोल घूमना। ट्विंकल, टिमटिमाना। आपने एक कविता पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ठीक है ना? तो उसके अंदर ट्विंकल शब्द आपने पढ़ा होगा। तो ये देख लीजिए। सीलिंग, ये होता है सीलिंग मतलब छत। ठीक है। फ्रेंडली प्रेजेंस, जुगनू की मित्रवत उपस्थिति या मित्रवत उपस्थिति। डिस्पेल, दूर करना। ग्लूम, निराशा। तो एक्टिविटी फर्स्ट देख लीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको, कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो ये देख लीजिए। द फायरफ्लाई कम इन टू द रूम थ्रू द डोर। तो डोर के थ्रू नहीं आई थी फायरफ्लाई, तो ये एफ है, वो विंडो में से आई थी, है ना? अपने पोएम अपने पढ़ी है तो वो विंडो में से आई थी। द फायरफ्लाई सेट ऑन द सीलिंग आर
सीलिंग ऑफ द रूम फॉर ए लॉन्ग टाइम, नो, लॉन्ग टाइम वो कहीं भी नहीं ठहरी, तो ये भी एफ है। ठीक है, अब देख लीजिए, आगे देखते हैं अपने थर्ड। द बॉय वाज स्लीपिंग व्हेन द फायरफ्लाई कम इनटू द रूम। जो लड़का था वो जब सो रहा था, जब जुगनू अंदर आया, तो ये भी एफ है, एफ। ठीक है, क्योंकि वो अर्ध निद्रा में था, सोया हुआ नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसके उत्तर देते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसका एक्टिविटी फर्स्ट का बी है। वाई डिड द बॉय लीव द विंडो ऑफ हिज रूम ओपन एट नाइट। मतलब लड़के ने रात को सोते समय अपनी खिड़की, कमरे की खिड़की जो है वो खुली क्यों छोड़ी थी? तो हवा के लिए खुली छोड़ी थी कि मंद मंद हवा अंदर आती रहे। ठीक है, तो इसका उत्तर अंग्रेजी में अपने किस तरह से देंगे? द बॉय लेफ्ट द विंडो ऑफ हिज रूम ओपन एट नाइट टू इनवाइट ए ब्रिज। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। द बॉय लेफ्ट द विंडो ऑफ हिज रूम ओपन एट नाइट टू इनवाइट ए ब्रिज। लड़के ने रात में अपने कमरे की खिड़की मंद हवा अंदर आने के लिए खुली छोड़ी। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ डिड द फायरफ्लाई लाइट अप लिटिल स्पेसिस। जुगनू ने छोटे छोटे स्थानों को कैसे रोशन किया? कैसे रोशन किया? वो एक स्थान से गोल गोल घूमता रहा और उसको रोशन करता रहा। तो अंग्रेजी में देखिए अपना उत्तर देंगे इसका। द फायर फ्लाई लाइटेड अप लिटल स्पेसिस बाय ट्विंकलिंग एंड सर्कलिंग राउंड द रूम। ठीक है, जुगनू ने टिमटिमाते हुए कमरे में गोल गोल घूमते हुए छोटे छोटे स्थानों को रोशन किया। अब देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन। वाई डिड द बॉय कॉल द फायरफ्लाई ए फ्रेंडली प्रेजेंस। ठीक है, लड़के ने जुगनू को एक मित्रवत उपस्थिति के रूप में क्यों पुकारा? ठीक है, क्योंकि उसकी निराशा को उसने दूर कर दिया था। तो इसका उत्तर देख लीजिए। द बॉय कॉल्ड द फायरफ्लाई ए फ्रेंडली प्रेजेंस बिकॉज इस इट डिस्पेल्ड हिज सेटल्ड ग्लूम। दोबारा देख लीजिए। द बॉय कॉल्ड द फायरफ्लाई ए फ्रेंडली प्रेजेंस बिकॉज इट डिस्पेल्ड हिज सेटल्ड ग्लूम। लड़के ने जुगनू को एक मित्रवत उपस्थिति के रूप में पुकारा क्योंकि उसकी स्थायी निराशा को दूर कर दिया था। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड यू से दैट द बॉय डिड नॉट वांट टू फायरफ्लाई टू लीव हिज रूम। आप कैसे कह सकते हो कि लड़का जुगनू से अपना कमरा छुड़वाना नहीं चाहता था? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि लास्ट में उसने कहा ना, क्योंकि उसने पुनः खिड़की खुली छोड़ी हुई थी कि शायद वो आएगा, इसलिए वो चाहता था कि वो कमरे में ही रहे। तो देखिए इसका उत्तर। वी कैन से दैट द बॉय डिड नॉट वांट टू फायरफ्लाई टू लीव हिज रूम एज ही हैड लेफ्ट द विंडो ओपन फॉर इट टू रिटर्न। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि लड़का जुगनू से अपना कमरा नहीं छुड़वाना चाहता था क्योंकि उसने उसके पुनः आने के लिए खिड़की खुली छोड़ दी थी। दोबारा देख लीजिए अंग्रेजी में। वी कैन से दैट द बॉय डिड नॉट वांट द फायरफ्लाई टू लीव हिज रूम एज ही हैड लेफ्ट द विंडो ओपन फॉर इट टू रिटर्न। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब एक्टिविटी सेकंड देख लीजिए आप। एक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स विद चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, तो ये चार आपके हैं, इसके अंदर आपने सही शब्द लिख करके और इसकी पूर्ति करनी है। देख लीजिए। माई अंकल इज सो टॉल दैट ही कैन नॉट टच द। मेरे पिताजी बहुत लंबे हैं। ठीक है, इसलिए वह मतलब किसको टच कर सकते हैं? छत को टच कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा सीलिंग, ये आ जाएगा पहले के अंदर सीलिंग आ जाएगा। अब देख लीजिए इसका दूसरा। एवरीवन लाइक्स कूल इन समर सीजन। कूल क्या पसंद करते हैं समर सीजन में? कूल ब्रिज, मंद हवा। ठीक है ना, ये दूसरे के अंदर आ जाएगा। अब देख लीजिए। ग्रैंडमा टोल्ड अस एन इंस्पायरिंग स्टोरी टू अवर फियर ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो ग्रैंडमा ने हमें कहानी बताई, तो इसका आ जाएगा डिस्पेल। ठीक है, दूर करने के लिए, मतलब ठीक है ना, ये डर दूर करने के लिए, ये तीसरे का ये आ जाएगा
as there were no as there were so many mosquitoes in the room, I had a sleepless night। ठीक है, इसका ये आ जाएगा चौथे का ये आ जाएगा स्लीपलेस नाइट। ठीक है, अर्ध निद्रा के अंदर, जब कमरे में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं तो अर्ध निद्रा के अंदर रहते हैं अपने। ठीक है ना, तो ये एक्टिविटी सेकंड हुई। अब देख लीजिए एक्टिविटी थर्ड। सपोज दिस फाइव कैन स्पीक लाइक अस। इमेजिन इफ इट enters your room when you are about to sleep, what will you ask it and how would I respond? Write a possible dialogues between you and the firefly in about 5 or 6 sentences। देख लीजिए, मान लो यह जुगनू हमारी तरह बोल सकता है। कल्पना करो जब आप सोने वाले हों, यह आपके कमरे में प्रवेश करता है, आप इसे क्या कहोगे, यह कैसी प्रतिक्रिया करेगा। लगभग 5-6 वाक्यों के अंदर जुगनू के बीच एक संभव संवाद को लिखिए। देख लीजिए, आप इसको खुद करेंगे, आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते तो आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको, और फिर आपको अंग्रेजी के अंदर इसको ट्रांसलेट करवा देंगे। ये आपका गृह कार्य मान लीजिए, आप अपने आप करने का कार्य मान लीजिए। तो ये आप खुद करिए इसको। और अगर यह प्रयास आपको हमारा अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे घर पे अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन स्टडी बहुत ज़रूरी है। अभिभावकों से भी निवेदन है कि वे भी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।